अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। रात को सोने से पहले बोलने चाहिए ये 2 शब्द, दरिद्रता हो जाती है समाप्त। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जो आपको रात को नहीं करने चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि दिन के कौन से समय आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें देखना तक भी नहीं चाहिए, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हम सभी के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते ही रहते हैं। घर में अच्छे संस्कार डालने का काम भी घर के बड़े बुजुर्गों का ही होता है। हमारे घर में प्रतिदिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों पर हमारे घर की परिस्थिति निर्भर करती है। हमारे घर में अगर प्रतिदिन अच्छी बातों का पालन किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा सुख, समृद्धि और शांति रहती है। और अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है और ना ही कोई नियम कायदे बनाए गए हैं, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई बातों को अनदेखा किया जाता है, तो उस घर में हमेशा ही कलह, दुख और दरिद्रता की स्थिति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को नष्ट करने के लिए रोज सुबह 7 काम अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिन की शुरुआत उन 7 कार्यों से होती है उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट, सभी विघ्न अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे वो कौन से कार्य है जो मनुष्य को रोज सुबह उठने के बाद करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, वैसे तो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है, लेकिन आजकल की अनियमित दिनचर्या में ये असंभव लगने लगता है। फिर भी हमें प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। आँख खुलते ही सर्वप्रथम ईश्वर का नाम लेना चाहिए और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर ईश्वर की पूजा आराधना से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके तन और मन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, जो दिन भर आपको अच्छी बातों की ओर प्रवर्तित करती है। अगर संभव हो तो सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ साथ सूर्य नमस्कार करने की भी आदत डालें। सूर्य नमस्कार एक सर्वगुण व्यायाम होने के साथ साथ सूर्य देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी माना गया है। सूर्य मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार करने से मानसिक प्रसन्नता और शांति मिलती है और साथ ही निरोगी काया और जीवन के प्रति उत्साह भी जागृत होता है। इसीलिए नित्य सूर्य नमस्कार करते हुए ओम सूर्याय नमः और ओम भास्कराय नमः इन मंत्रों का जप अवश्य करें। तीसरी बात, दोस्तों कुछ पेड़ पौधों को ईश्वर का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे पेड़ पौधों की हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान के समान पूजा की जाती है। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। ये पवित्र पौधा हर हिंदू घर में होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी वृंदावन नहीं है वहाँ श्री हरि का वास नहीं होता, और जहाँ श्री हरि का वास नहीं है वहाँ लक्ष्मी जी का वास कैसे हो सकता है। तुलसी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। प्रातः काल में तुलसी को जल अर्पण करने से और कुछ समय तुलसी के पौधे के पास बैठने से अत्यंत शुद्ध और पवित्र हवा हर सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें दिन भर सकारात्मक रहने में सहायता करती है। इसीलिए देव पूजा और सूर्य उपासना के पश्चात तुलसी की पूजा अवश्य करें। चौथी बात, हम अक्सर किसी पूजा पाठ के बाद या तीज त्योहार पर ही अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन माथे पर तिलक, कुमकुम, चंदन, केसर, हल्दी और भस्म लगाने का शास्त्रीय और तांत्रिक महत्व बताया गया है। जो मनुष्य नित्य अपने माथे पर तिलक लगाकर किसी कार्य के लिए निकलता है तो उस कार्य में उसे सफलता मिलने की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए अपने माथे पर तिलक लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। 5वीं बात, घर में रोज शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर पूरे परिवार को खाना खाना चाहिए। हमेशा पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए।
इस प्रकार से पशुओं पर दया दिखाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। छठी बात, संध्या काल में भी नियमित रूप से अपने पूजा स्थान पर दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही संभव हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर ईश्वर की उपासना करें और श्लोक, भजन या मंत्र उच्चारण करें। भगवत गीता या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पठन करना श्रेष्ठ माना गया है। इससे घर का वातावरण सुखद और शुद्ध होता है और साथ ही घर के बच्चों पर अच्छे संस्कार भी पड़ते हैं। सातवीं बात, जिस प्रकार हमें प्रातःकाल सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी तरह रात्रि में सोने से पहले भी ईश्वर का स्मरण करके ही सोना चाहिए। हर अच्छी बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। जो मनुष्य रोज सोने से पहले ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है तो ऐसे व्यक्ति की सभी भूल को ईश्वर क्षमा करके उसे यश प्राप्ति का वरदान देते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। इसीलिए रोज सोने से पहले अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा अवश्य मांगे। दोस्तों चलिए अब बताते हैं कुछ ऐसे और कामों के बारे में जो आपको सोने से पहले भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, गायत्री मंत्र का जप। शास्त्रों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्ञान और शक्ति रूपा माता गायत्री के मंत्र का जप समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी बताया गया है, लेकिन इसके लिए नियत समय, नियम और मर्यादा का पालन करना जरूरी होता है। गायत्री मंत्र जपने का सर्वथा उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय से पहले और संध्या काल में होता है। रात को सोने से पहले कभी भी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। गायत्री माता के 3 स्वरूप माने गए हैं, जो कि प्रातः, दोपहर और संध्या होते हैं। सुबह के समय खड़े होकर किया गया गायत्री जप रात के पाप और दोषों को दूर करते हैं और शाम को बैठकर किया गया गायत्री जप दिन में हुए दोष और पाप नष्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 2, पितरों का ध्यान। रात को सोने से पहले पितरों का ध्यान करने को भी शास्त्रों में मना किया गया है। पितरों के वंदन का समय दोपहर का माना गया है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए शाम के वक्त गोधूली बेला में दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक दिया जलाकर रखें या फिर कोई बल्ब भी जला सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। रात को सोने से पहले आपको अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता का ध्यान करके सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप प्रगति करते हैं। नंबर 3, सोने से पहले ना देखें आईना। रात को सोने से पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। इसे वास्तु के लिहाज से भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि रात को सोने से पहले आईना देखकर सोने से डरावने सपने आते हैं। अगर आपके बेडरूम में आईना है भी तो रात को सोने से पहले उसे ढक दें ताकि सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परछाई उसमें ना दिखे। वहीं वास्तु में ये भी कहा गया है कि सुबह भी उठते ही आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोकर उठने के बाद आपके चेहरे पर आलस होता है और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसीलिए आईने में चेहरा देखने से इस नकारात्मक ऊर्जा में और बढ़ोतरी हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। ऐसा भी माना जाता है कि रात को आईना देखने से चेहरे पर झाइयां भी नजर आने लगती है। नंबर 4, सोने से पहले ना करें शिव जी के दर्शन। दोस्तों भगवान शिव को विरक्ति और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। इसीलिए सोने से पहले भगवान शिव के काल रूप के दर्शन या तांडव करते हुए उनकी नटराज की मूर्ति को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो सकता है। इसीलिए शयन कक्ष में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने को मना किया जाता है। वहीं पूजा पाठ में भगवान शिव के गृहस्थ रूप महादेव की पूजा की जाती है। आप चाहें तो सोने से पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटने के साथ उत्सुकता बनी रहती है। नंबर 5, सोने से पहले खूब ना हंसे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सोने से पहले बहुत हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले दिन सुबह से लेकर रात तक उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।